जैन धर्म दुनिया के सबसे कम जनसंख्या वाले समुदायों वाला धर्म है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश की आबादी लगभग 140-50 करोड़ के बीच में है और जैन समुदाय की कुल आबादी अभी शायद 47 लाख के आसपास है। इतनी सी आबादी वाला धर्म और वो भारत के सबसे अमीर लोग हैं। पढ़ाई लिखाई में वो भारत के सारे धर्मों की तुलना में आगे है। 95% के आसपास लिटरेसी 2011 में थी। 24 के बाद तो पता नहीं क्या हाल होगा, जब सेंसस होगा हमारा अगला तब देखेंगे। तो एक बहुत ही यूनिक सा केस है। दुनिया के कुछ धर्म जो बहुत यूनिक केस स्टडीज हैं, उसमें एक यहूदी धर्म है, एक जैन धर्म है, जो संख्या में कम है पर उन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में बहुत सारे झंडे गाड़े हैं। रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये 6 लोग जानना चाह रहे हैं और इनके पास जानने की क्षमताएं कम है। हमारे पास भी बहुत कम क्षमताएं हैं जानने की, इनके पास तो दुर्भाग्य से 2 आंखें भी नहीं है। तब इनमें से एक ने पकड़ लिया इसका दांत। ये दांत को ही अंतिम सत्य मान रहा है और क्योंकि दांत देख तो नहीं पा रहा है, ये कह रहा है कि ये जो है सामने ये भाला है, भाला स्पीयर है, क्योंकि इसके हाथ में दांत आ गया। इसने दुनिया को दांत के माध्यम से भाला समझ के देखा। एक भाई साहब पीछे घूम रहे थे, वो पूंछ लेके खड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं दुनिया जो है रस्सी के समान है, द वर्ल्ड इज लाइक ए रोप, क्योंकि उसके हाथ में हाथी की पूंछ आ गई है। इतनी सी बात है। जिसके हाथ में हाथी की सूंड है वो कह रहा है कि अरे भागो भागो भागो, अजगर आ गया है। उसको लग रहा है कि जो मेरे सामने चीज है वो अजगर है, पाइथन है, उससे डरने की जरूरत है। एक ने पकड़ लिया है कान। अगर आपने गांव की जिंदगी देखी तो हाथ वाले पंखे झला करते थे पहले, ये पंखे का साइज वैसा ही है। और ये कह रहे कि ये तो पंखा है, जो हाथ से झुलने वाला पंखा होता है, ये पंखा है, ये अजगर नहीं है, ये रस्सी नहीं है, ये पंखा है। जिसके हाथ में आ गया है पैर, वो कह रहे अरे भाई खंबा है, खंबा, ये एक पोल है। और जिसने छू लिया है इसके पेट को, छू छू के थक गया, खत्म नहीं हो रहा, वो कह रहा है कि नहीं ये तो बहुत बड़ी दीवार है, दिस इज ए वॉल। 6 के 6 लोग अपने अपने नजरिए से हाथी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कोई नहीं जान पा रहा है और इसके 2 कारण हैं। इसीलिए जैन फिलॉसफी के 2 सिद्धांत सबसे सुंदर हैं। अगर आप कम पढ़ना चाहेंगे तो हम केवल उन 2 की बात करेंगे, आप थोड़ा ज्यादा जानना चाहेंगे तो बाकी का भी हल्का जिक्र कर लेंगे। सबसे जो ब्यूटीफुल प्रिंसिपल्स जैन फिलॉसफी के हैं वो 2 हैं। एक कहता है कि ये जो सत्य है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रुथ के सिद्धांत को बोलते हैं अनेकांतवाद। आपने शब्द जरूर सुना होगा अनेकांतवाद। जो जैन बच्चे बैठे हैं वो तो रोज सुनते होंगे सुबह शाम घर में पापा मम्मी से कि अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। हालांकि मेरे बहुत जैन बच्चों से मेरा परिचय है, समझते वो भी नहीं है। जब मैं उनसे मॉक इंटरव्यू पूछता हूं कि अंतर बताओ तो गोल मोल बात करते हैं। तो उनको भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि कितना गहरा सिद्धांत बाई चांस आपकी झोली में गिरा हुआ है, आपको पता होना चाहिए वो क्या है। और इस कॉम्प्लेक्स रियलिटी को जानने के प्रोसेस में हम लोग जो मूर्खताएं कर रहे हैं, उन मूर्खताओं को समझने का जो तरीका है, उस सिद्धांत का नाम है स्याद्वाद। SYADVADE, स्याद्वाद। स्यात एक शब्द है संस्कृत का, उससे बना है स्याद्वाद। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि जैन फिलॉसफी क्या है, कुछ ना सूझे बोलिए जैन फिलॉसफी का मतलब है अनेकांतवाद और स्याद्वाद। और इन दोनों को समझ लिया, क्या बोलते फिल्मी भाषा में, इन दोनों को समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ना ये क्या होता है मुझे पता नहीं, झिंगा लाला। मैंने कई बार सोचा कि ढूंढू ये होता क्या है, मुझे आज तक नहीं पता लगा क्या होता है, पर ये कुछ होता है, जो भी होता है।